मैट्रिया मेडिका के हवाले से आज जिस मेडिसिन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसिटिक एसिड। मैं हूं होम्यो डॉक्टर आमिर सादिक। मैट्रिया मेडिका के हवाले से हम कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। कंप्लीट मैट्रिया मेडिका तो किसी भी मेडिसिन का हम डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ज़्यादातर जो है क्लिनिक में इस्तेमाल जिनका ज़्यादा होता है, यानी ख़ास ऐसे सिम्टम होते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट इसी के हवाले से ही आते हैं और इसी हवाले से ही मेडिसिन दी जाती है। बहरहाल सबसे पहले हम जिस मेडिसिन का जिस सिम्टम का जिक्र करेंगे वो है इसकी कमज़ोरी और गशी। कमज़ोरी और गशी के हवाले से पहले हम एक बात डिस्कस कर लें कि ये एक मियाज़मी दवा है, यानी सोरासिक्लिस साइकोसिस जो हमारे होम्योपैथिक के अंदर जो मियाज़म्स होते हैं, जो 3 मियाज़म्स होते हैं, उसमें जो 3rd मियाज़म है साइकोसिस, ये उसमें आती है ये मेडिसिन। यानी इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग मेडिसिन है, जिसकी वजह से 3rd मियाज़म की जो भी मेडिसिन होती है वो हमेशा डीप एक्टिंग होती हैं। तो मेन हम इसकी अगर सिम्टम की बात करें कि वो जो मेन सिम्टम है नंबर 1 पे जिसको हम रखेंगे वो है कमज़ोरी और गशी। कमज़ोरी और गशी एसिटिक एसिड की बहुत मेन सिम्टम है, और ये तकरीबन इसकी जितनी भी बीमारियां हैं उनके साथ साथ कमज़ोरी लाजमी होती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये खून को डिस्टर्ब करती है, कमज़ोरी पैदा करती है, गशी पैदा करती है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी बीमारियों में जिसके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, गो के और बहुत सारी दवाएं हैं जो कमज़ोरी और गशी को दूर करती हैं, लेकिन उसमें अगर सरफहरिस्त रखा जाए या उसमें टॉप की मेडिसिन में रखा जाए तो एसिटिक एसिड उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और ख़ास तौर पे जो है ये शुगर वाली कमज़ोरी है जो उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। बहरहाल तो कमज़ोरी और गशी तमाम इसके अमराज, जितने भी अमराज हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2 पे हम अगर बात करें तो वो है जोड़ों की गांठें, यानी जॉइंट्स पेन के अंदर ये जो जोड़ होते हैं उसके अंदर गांठें बन जाती हैं। फिजिकल चेंजिंग बॉडी में जब भी आती है तो यकीनन वो बीमारी तरक्की कर चुकी होती है, ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, यानी अगले स्टेज की तरफ जा चुकी होती है। फर्स्ट स्टेज में जब भी कोई बीमारी होती है तो वो अमूमन जिस्म के अंदर बॉडी चेंजेस नहीं लाती, हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंग नहीं लाती। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया है कि ये साइकोसिस के हवाले से मेडिसिन दी जाती है, तो साइकोसिस में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजिंग आ जाती हैं, तो इसलिए जोड़ों के अंदर जो है वो गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो है नंबर 3 पे अखराजात की मिकदार में इजाफा हो जाता है। जैसे पेशाब, पसीने वाले सिक्रीशन वगैरह जो होते हैं वो बॉडी के अंदर से ज़्यादा एक्सेस होना शुरू हो जाती हैं। इसी हवाले से मजीद इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि एल्ब्यूमिन और मवाद को पतला कर देती है, यानी नंबर 4 पे जो है एल्ब्यूमिन और मवाद यानी बॉडी के अंदर जितनी भी बहुत सारी सिक्रीशन होती हैं उसको ये पतला कर देती है। उसमें जो है वो पीप भी आती है, और अमूमन जो खांसी वगैरह में बलगम वगैरह होता है, बलगम गाढ़ा हो गया, बॉडी के अंदर रुक रहा है, तो ये उसको भी पतला करती है। और जब पतला करती है उसको खारिज करती है। जब उसको खारिज करती है तो ये, जैसे अभी हमने जोड़ों की गांठों के हवाले से बात की, तो ये उसको भी रिलीज देती है। यानी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो 3rd स्टेज की तरफ जा चुकी होती हैं, तो ये उसको बॉडी सिक्रीशन के ज़रिए से बाहर निकालती है। जिस्म के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो खून के अंदर खराबी होती है, ये उसको बाहर निकालती है यूरिन के ज़रिए से और दूसरी चीज़ों के ज़रिए से। तो उससे ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, नंबर 5 पे हम इसका जो पॉइंट है वो है अंदरूनी और बैरूनी गलने सड़ने का अमल। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया है कि 3rd स्टेज की बीमारी है, 3rd स्टेज की मेडिसिन है। तो जब अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई भी बीमारी फर्स्ट स्टेप में होती है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद जब 3rd स्टेप में जब वो बीमारी आती है तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग ला रही होती है, बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजिंग ला रही होती है। तो उस कंडीशन में अमूमन ऐसा होता है कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पे, यानी कोई जख्म है वो ठीक नहीं हो रहा है, गल सड़ रहा है, उसके अंदर पस मटेरियल पैदा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पैदा होना शुरू हो जाती है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ये मवाद को खारिज करती है, उसको पतला करती है, सिक्रीशन को, तो जो उसके अंदर जो गलने सड़ने का अमल हो रहा होता है उसको ये बेहतर करती है।
और ना सिर्फ इस सूरत में बेहतर करती है कि वो उस मवाद को पतला करके बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देती है। तो ये गलने सड़ने के लिए भी, हमारी बॉडी के अंदर कोई जख्म है या और इंटरनली भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ना कोई सिस्ट या इस तरह की कोई चीज़ बन जाती है कि उसको भी ये रिलीज़ करती है। अगर हम इसकी पोटेंसी के हवाले से बात करें तो अमूमन नॉर्मली जो ये दी जाती है वो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। उसकी वजह ये है कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग मेडिसन है, और सेकेंडली ये रिपीट भी जल्दी नहीं की जाती। बार बार रिपीट करने में अगर ये अपने प्रूविंग अगर शुरू कर देगी तो ये इन सारी चीज़ों को दोबारा से जिस्म के अंदर क्योर होने में बहुत मसला हो जाता है। तो इसलिए एक तो इसकी मेडिसिन आपने ज़्यादा लो नहीं देनी है, ज़्यादा लो पोटेंसी नहीं देनी है, नॉर्मली 30 पोटेंसी में कोशिश करें, यूज़ करें, और रिपीटेशन बार बार नहीं करनी है। जब देखें कि हाँ जी फ़ायदा हो रहा है तो उसको रिपीट करने में थोड़ा सा टाइम दें। कोई आपके सवाल हो, कोई बात आपने करनी हो तो कमेंट्स में आप